साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी नई खबर है, बड़ी खबर है। यहाँ तक चर्चाएं तेज हो गई हैं कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में नया सियासी बवाल हो गया है। नई चर्चा के बाद ये बवाल हुआ और क्या महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर होगा? क्या शिवसेना के दोनों गुट एक हो जाएंगे? रात के अंधेरे में क्या हुआ, पूरा सच आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में वैसे ही लगातार सियासी हलचल होती रही है। लंबे समय से महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल मची हुई है। अब इस बीच देवेंद्र फडणवीस की सरकार यहाँ पर है, जो कि स्टेबल नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा स्टेबल सरकार है, क्योंकि यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास अपनी पार्टी का ही इतना समर्थन है कि उनको किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ निर्दलियों को मिलाकर ही सरकार बना सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अजीत पवार वाली एनसीपी भी सरकार में शामिल है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना भी सरकार में शामिल है। लेकिन जितनी तवज्जो मुख्यमंत्री फडणवीस अजीत दादा को देते हैं, उतनी एकनाथ शिंदे को नहीं मिलती। और इसकी वजह यह है कि एकनाथ शिंदे कई बार अपना रूप दिखा चुके हैं, या कहें कि अपनी नाराजगी जता चुके हैं, और कई मामलों में मुख्यमंत्री से वो सहमत नहीं होते हैं, अपना अलग रुख लेकर चलते हैं। अब इसी बीच में खबर यह आई कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हो सकती है। जी हाँ, अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, हालांकि ये कितनी सच है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो साफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि खबरें ऐसी हैं, लगातार चर्चाएं ऐसी हैं कि शिंदे उद्धव ठाकरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि खुद एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को छोड़कर गए थे, उनकी पार्टी तोड़ कर गए थे, खुद सरकार बनाई थी, मुख्यमंत्री बने थे। तो अब ऐसा क्या हो गया अचानक से? तो खबर यही है कि रात के अंधेरे में मुलाकात की बातें की जा रही हैं। रात के अंधेरे में दोनों गुटों के कुछ नेताओं की मुलाकात हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट के कुछ नेताओं की रात के अंधेरे में मुंबई के एक होटल में मुलाकात हुई है, और रात के अंधेरे में इनकी गाड़ियां वहां पहुंची और रात के अंधेरे में ही बातचीत हुई। अब अंदर की खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि दोनों ही गुट एक बार फिर से आपस में बातचीत करना चाहते हैं। अब हालांकि दोनों गुट एक हो जाएंगे ये तो हम अभी से नहीं कहते हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि दोनों गुट फिलहाल परेशान है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से, क्योंकि दोनों ही गुटों पर देवेंद्र फडणवीस एक तरह से अपना चाबुक चला रहे हैं। तो इसीलिए साफ तौर पर ये कोशिश हो रही है कि शिवसेना जो कि यूनाइटेड थी, मजबूत थी, तो उसे फिर से मजबूत किया जाए। इसीलिए खबरें तो यहाँ तक है कि इस चर्चा के बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि कितनी इसमें सच्चाई है तो साफ अभी इसे नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब इनकी पार्टी के नेता आपस में मिल रहे हैं तो ये भी मिल सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। और वैसे भी राजनीति में हमेशा के लिए कोई किसी का दुश्मन या फिर दोस्त नहीं होता। यहाँ मौसम बदलने के साथ साथ दोस्त और दुश्मन भी बदल जाते हैं, इसीलिए राजनीति में कुछ भी साफ साफ कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए खबर ये है कि महाराष्ट्र में दोनों नेता मुलाकात कर सकते हैं, और इस मुलाकात के बाद कुछ नया यहाँ पर सियासी समीकरण सामने आ सकता है। हालांकि रात वाली जो इन नेताओं की मुलाकात हुई है, इनकी पार्टी के जो नेताओं की मुलाकात हुई है, उसने बहुत कुछ साफ कर दिया कि हम कुछ न कुछ तो खिचड़ी जरूर पकड़ी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या इस सिचुएशन के बाद, क्या इस इंसिडेंट के बाद ये माना जाए कि उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट यानी कि शिवसेना के दोनों धड़े कभी एक भी हो सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ कुछ कयासबाजियां हैं, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो एकनाथ शिंदे दिल्ली आए हैं अमित शाह से मुलाकात के लिए, और वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसमें अमित शाह दखल दें। यानी कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में जो गठजोड़ की संभावना दिख रही है, उद्धव ठाकरे को जो वापस से एनडीए में लाने के लिए कवायद चल रही है मुख्यमंत्री फडणवीस की तरफ से, उस पर रोक लगाए, ऐसा एकनाथ शिंदे चाहते हैं। और इसके लिए वो अमित शाह से मुलाकात करना चाहते थे। अब खबरें यह आई कि करीब 15 घंटे के इंतजार के बाद अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को वक्त तो दिया,
लेकिन सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात के बाद टरका दिया, वहां से जाने को कह दिया। लेकिन अब अगली खबर आ गई है, अंदर की खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई, और वो ये है कि अब एकनाथ शिंदे धरने पर बैठ गए। जी हाँ, एकनाथ शिंदे जोर देकर दिल्ली में ही रुक गए हैं कि वो अच्छी मुलाकात, लंबी मुलाकात के बाद ही मानेंगे, पूरी बात सुनने के बाद ही मानेंगे। और साफ साफ उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अमित शाह तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई है कि वो दिल्ली में ही है, वो कहीं नहीं गए और ना जाने वाले हैं। वो चाहते हैं कि अमित शाह उनसे मुलाकात करें, रुक कर मुलाकात करें, लंबी मुलाकात करें और पूरा मामला तो सुने कम से कम, क्योंकि अमित शाह फिलहाल बीजेपी में सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं और वो लगातार महाराष्ट्र में भी दखल देते रहे और एकनाथ शिंदे को साथ लाने में अमित शाह का भी बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे में शिंदे चाहते हैं कि अमित शाह इस पूरे मामले का समाधान निकालें। तो ऐसे में मुंबई से दिल्ली पहुंचे एकनाथ शिंदे, खबर यह है कि अब पूरी तरह से अड़ गए हैं कि वो बिना अच्छी और लंबी मुलाकात के वापस नहीं जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे को अब एकनाथ शिंदे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। हालांकि लंबे समय से फडणवीस के साथ उनकी मुलाकात की खबरें आ रही थी, लंबे समय से दोनों के बीच में करीबियां बढ़ने की बात आ रही थी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे 1 मिनट भी इस गठबंधन को, इस गठजोड़ को आगे सहन करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे इसे सहन करते हैं या कहें कि फडणवीस और उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं, तो सबसे ज्यादा मुश्किल एकनाथ शिंदे के लिए होगी और यहां तक हो सकता है कि उन्हें सरकार तक छोड़नी पड़े। जी हाँ, जिस सरकार के लिए, जिस मुख्यमंत्री पद के लिए, जिस मंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को छोड़कर चले गए, तो वो सरकार, वो मंत्री पद, वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। इसीलिए एकनाथ शिंदे बिलबिलाए हुए और साफ साफ कह दिया कि अब की बार वो उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से ठिकाने लगाकर ही मानेंगे। और आखिरी दाव उन्होंने चल दिया है, 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। खबर यह है कि अगस्त के पहले हफ्ते में ही एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाए। पूरे मामले में अमित शाह या कहें कि दिल्ली से जो संगठन है वो साफ साफ फडणवीस को संदेश जारी करें, आदेश जारी करें कि वो इस पूरे मामले में पीछे हट जाएं, उद्धव ठाकरे के करीबी ना बने। अब सवाल यह कि क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ऐसा चाहता है? सवाल यह भी है कि क्या एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के लिए गैर जरूरी हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पर कहा तो ये तक जा रहा है कि यहाँ पर रिवर्स लोटस ऑपरेशन तक हो सकता है, यानी कि एकनाथ शिंदे बाहर भी हो सकते हैं। जी हाँ, ये भी खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे को अब सरकार से बाहर भी किया जा सकता है अगर एकनाथ शिंदे की डिमांड बढ़ती चलेगी। क्योंकि लंबे समय से एकनाथ शिंदे अपनी मांगे मनवा रहे हैं, अपनी डिमांड पूरी करवा रहे हैं और मुख्यमंत्री फडणवीस चाहते हैं कि उन्हें फ्री हैंड दिया जाए, आजादी से काम करने का मौका दिया जाए ताकि वो महाराष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। और एकनाथ शिंदे के होते हुए फडणवीस के हाथ बंधे हुए हैं, वो खुलकर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो लगातार बार बार एकनाथ शिंदे पर तो हमला परोक्ष रूप से कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को भी करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एकनाथ शिंदे बिलबिलाएं। और वही सब कुछ हो रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में अमित शाह इस पूरे मामले में दखल देते हैं, क्या अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को कुछ कहते हैं, क्या एकनाथ शिंदे से बात करते हैं डिटेल में कि जिसके बाद उद्धव ठाकरे को ठिकाने लगा दिया जाए। ये सब देखने वाली बात होगी। तो आप इस पर क्या कहते हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।